हर साल सरकार गुटखे के दाग साफ करने के लिए 34 लाख रुपए खर्च करती है। बट यहाँ शॉकिंग बात तो ये है कि ये भारतीय सरकार नहीं करती है, यूपी की सरकार करती है, क्योंकि भारत की सरकार तो 12,000 करोड़ खर्च कर रही है। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे, कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए, ये देखिए। आपसे मैंने कुछ कहा, आपसे मैंने कुछ जबरदस्ती का नहीं, आपसे मैंने कुछ जबरदस्ती की। जबरदस्ती नहीं, आप कैसे बात कर रहे हैं? मैंने मेरी सीट है। अरे भाई ले लेना। अरे called out some Indian passengers for their unruly behavior during a flight to Thailand. क्योंकि हमारे देशवासी ना देश के हर कोने में जाकर अपनी निशानी छोड़ रहे हैं। एक तरफ इसरो चांद तक पहुंच रहा है और दूसरी तरफ हम रोडों में थूकते हैं, खुले में शौच करते हैं और हर जगह जाकर कचरा फैलाते हैं। इस वीडियो को देखकर तुम्हें बुरा भी लग सकता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें बुरा नहीं लगता ना, जब तक हम सुधरते नहीं है। देखो अभी रिसेंटली विराट कोहली के अकाउंट से अवनीत कौर की एक पोस्ट लाइक हो गई थी और पूरा सोशल मीडिया क्रेजी हो गया था। सब लोग विराट को हेट करने लग गए थे और तो कमेंट आ रहे थे विराट और अनुष्का के रिलेशनशिप तक के, और विराट कोहली को स्टोरी तक लगानी पड़ी थी कि भाई एल्गोरिदम की गलती। और वहीं अगर एमएस धोनी MC स्टैन के साथ एक वीडियो में कुछ स्मोकिंग करते दिखाई देते तो लोग उनको हेट करने लगते हैं। भाई तुझे क्या करना है, तू तेरा काम करना, वो तो बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं। और यहाँ के लोग ना इतने ज्यादा वेले हैं कि अगर कोई दो क्रिएटर के बीच कंट्रोवर्सी हो जाती है ना, तो वो एक दूसरे के कमेंट सेक्शन में जाके उनके माँ बहन को तक गाली बकने लगते हैं। इन पर मुझे एक मीम याद आती है, बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा और हमारे देश का ना इतिहास रहा है कि हम शुरू से वुमेन्स की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी हम सेफ्टी रखते हैं। ये देखिए वीडियो। गंगानगर ट्रैवल कर रही हूँ और उसी बीच में मेरे जस्ट पास में बोगी में आई एम ट्रैवलिंग इन सेकंड क्लास AC और मेरे जस्ट पास में 3 लोग अपनी बोगी में बैठ करके दारू पी रहे हैं और गंदा अब्यूज कर रहे हैं, बहुत गंदा बोल रहे हैं। पिछले आधे घंटे से आई जस्ट वेंट टू देम एंड आई जस्ट वॉर्न देम कि आप मत बोलिए ऐसा। देन उसके बाद में भी ये लोग चुप नहीं रहे और कंटिन्यूसली बोले जा रहे। मतलब कि अब हमारे देश में वुमेन सेफ्टी बची ही नहीं गई है। अगर कोई ट्रेन लेट हो जाती है तो उसमें हम तोड़ फोड़ करने लगते हैं और किसी की भी सीट में जाकर बैठ जाएंगे, और अगर वो हमको उठाने की कोशिश करे तो हम उससे ही दादागिरी करने लगते हैं। ये सब हमारे देश में अब बहुत होने लगा है। और ना सिर्फ इंडिया, अगर फॉरेन के लोग यहाँ आते हैं हमारे देश में तो वो हमारी कल्चर को प्रमोट करते दिखाई देते हैं, राधा कृष्णा बनते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे आएंगे उनके साथ फोटो खींचने लग जाएंगे, बदतमीजी करने लग जाएंगे, रेट बताने लग जाएंगे कि भैया ये रसिया से 6,000 रुपए, कुछ भी बोलते हैं। देखो ये फॉरेन इंडिया में हक करने का चार्ज तक कर रही है। Ma'am, please, one photo, please. We are tired from this, and I have one solution. Lights, camera, action. ये और हम इंडियन बिल्कुल पैसे दे भी रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत शौक है ना चार्जन को। हम दिखाएंगे कि ये देखो मैं इससे मिल चुका हूँ फॉरेन गर्ल से, और ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और जब इसी से हमें फॉरेन लोग गलत बोलते हैं तो हम बोलते हैं हमारे साथ रेसिज्म हो रहा है, और हम इसे रेसिज्म का नाम देते हैं। हमारी गलती कुछ भी नहीं है भैया, तुम्हारी गलती है, तुम क्यों आए। Indians, Bangladeshis and all, if they want, they can like not allow them. And when I showed my passport, the official state started laughing and said you can't go through. I just had one of the worst experience of my whole life. हमारी सरकार ने बहुत पैसे खर्च करके मेट्रो सिटी तो बना दी है, मेट्रो चला दी है, लेकिन मेट्रो में क्या होता है वो क्या आपको पता है? क्या कोई यहाँ पे बीड़ी पी रहा है, कोई अश्लीलता फैला रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है? ये सारी चीजें अब मेट्रो में होने लग गई। कभी गूगल में जाकर दिल्ली मेट्रो फ्लाइट सर्च करिएगा, पता चल जाएगा क्या क्या होता है हमारी इंडिया में। अब आप ही बताइए, ये देहात बना नहीं है तो क्या है? और ये सिर्फ अनपढ़ लोग नहीं कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग और ज्यादा कर रहे हैं। हमारे देश के युवा क्या करेंगे, अपनी गाड़ी में अपनी जाति का नाम लिखाएंगे और ओवर स्पीडिंग गाड़ी चलाएंगे और टोल तोड़ेंगे और अपने आप को बहुत बड़े तोप समझने लग जाएंगे। वो समझे कि मैंने टोल तोड़ दिया, मैं बहुत बड़ा पहलवान बन चुका हूँ। ऐसी चीजें हो रही है इंडिया में, और इन्हें कुछ कहता भी नहीं है, क्योंकि चाचा विधायक है, कोई कुछ नहीं कह सकता। देखो हमारे देश में ऐसे लोग हैं ना कि अगर कोई बंदा नॉलेजेबल वीडियो बना रहा है, फैक्ट बता रहा है, देश से सवाल पूछ रहा है ना, तो उसे देशद्रोही बना दिया जाता है। वहीं अगर दूसरा बंदा नाले का पानी पी रहा है, किसी को गाली बक रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, तो उसे यहाँ पे देश में लॉर्ड का दर्जा दिया जाता है, भगवान कहा जाता है उसे। और जो ये सारी चीजें नहीं कर पाते ना, वो किसी भी लड़की के इंस्टाग्राम रील्स या पोस्ट के कमेंट सेक्शन या फिर DMs में जाकर हरासमेंट करते हैं लड़की को। 2019 के इलेक्शन में 95 लाख वुमेन्स को 10 लाख से भी ज्यादा हेट मैसेजेस आते थे पर डे, और ये सब हमारे सोसाइटी के लोग ही करते हैं। अभी भी अगर आप यूपी बिहार साइड चले जाओगे ना, तो वहाँ ऑर्केस्ट्रा चलते बड़े बड़े, मतलब कि वहाँ गर्ल्स डांस करती है। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ हो या फिर उसकी शादी हो या किसी पॉलिटिशियन की कुर्सी बड़ी
हुई हो, कुछ भी हो, ऑर्केस्ट्रा जरूर होना है। और वहां पे छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक रहते हैं, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, खुले में ऑन कैमरा हो रहा है ये। और यही सारी चीजें अब बॉलीवुड में आ चुकी है। बॉलीवुड में भी अब पिक्चरें ऐसी बनने लग गई है, ऐसे सॉन्ग्स बनने लग गए हैं जिससे कि छोटे से छोटा बच्चा देखता है तो उससे इंस्पायर होता है, और उसे क्या उसके माइंड में इफेक्ट पड़ता होगा ये तो आप समझ ही सकते हो। अब आप ही बताइए, ये देहात बना नहीं है तो क्या है? हमारे देश में अब ये मेंटालिटी हो जाती है कि अगर मेरे घर में कुछ अच्छा हुआ है तो मैं खुश होऊंगा ही, पर अगर पड़ोसी घर में कुछ बुरा हुआ है तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा। यहाँ तक चीजें हो चुकी है और इतना ज्यादा गंदा हो चुका है देश। हमारे देश में ना अपने आप को लोग राजा समझते हैं, और राजा थोड़ी कचरा फेंकने जाएगा, वो तो कचरा फैलाता है। ऐसी मेंटालिटी हो गई है, और इस मेंटालिटी को हम ही तोड़ सकते हैं। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमें देखकर तीसरा आदमी भी अच्छा करेगा, क्योंकि अगर हम अपना आंगना साफ करेंगे, अच्छे से रखेंगे अपने घर को, तो हमको देखकर मेरा पड़ोसी भी अपने घर को अच्छे से रखेगा, और यही चीजें आगे बढ़ सकती है। इसलिए आप अच्छे बनो, क्योंकि अगर आप अच्छे बनोगे तो 4 आदमी और अच्छे बनेंगे। और यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।